स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास शो विशुद्ध राजनीति। मैं हूं आपके साथ गुलविश। इस शो के जरिए बिना लाग लपेटे एकदम निष्पक्ष रहकर हम आपको रूबरू कराते हैं राजनीति की हर छोटी बड़ी खबर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं विशुद्ध राजनीति। देश में लोकसभा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक दलों की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। महाराष्ट्र की राजनीति के धुरंधर और चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार पहले ही छोटे दलों को कांग्रेस में विलय करने की सलाह दे चुके हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में इंडिया ब्लॉक की सरकार बनती है तो उनकी पार्टी इस सरकार को बाहर से अपना समर्थन देगी। गौर करने वाली बात यह है कि कुछ हफ्ते पहले ही ममता बनर्जी ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में इंडिया ब्लॉक से कोई गठबंधन नहीं है। तब इंडिया ब्लॉक के तहत कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे पर असहमति जाहिर करने वाली ममता बनर्जी ने कहा था कि उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ तक कि गठबंधन का नाम भी उन्होंने ही दिया था। लेकिन वहां पश्चिम बंगाल में सीपीआईएम और कांग्रेस सभी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी के बीच सीट बंटवारा नहीं हो पाया था। हालांकि तृणमूल कांग्रेस अभी भी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, जबकि टीएमसी बंगाल में अकेले चुनाव लड़ रही है। वहीं राज्य में कांग्रेस और वाम मोर्चा के बीच गठबंधन है, इसलिए बंगाल में मुकाबला त्रिकोणीय है। यूपी की राजधानी लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इंडिया ब्लॉक के जीतने का दावा किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर कई बड़े दावे किए। साथ ही केजरीवाल ने पीएम मोदी के रिटायरमेंट की भविष्यवाणी भी कर दी। दूसरी बड़ी बात जो हुई कि जब मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी को 2 महीने में हटा दिया जाएगा, इस पे अभी तक भाजपा के किसी नेता की टिप्पणी नहीं आई है। 4 दिन हो गए। इसका मतलब ये तो कंफर्म करता है कि उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है और उनके पक्ष में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है योगी आदित्यनाथ जी के। तो उनका हटना अब लगभग तय है कि योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के सीएम पद से। वहीं अखिलेश ने इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया और कहा कि इस बार जनता बीजेपी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब में बीजेपी को करारी हार मिलेगी। 40 करोड़ की जनता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। ये यूपी, दिल्ली और पंजाब ये 99 सीट के खेल में ही उलझ जाएंगे। यहाँ कुछ इन्हें हासिल होने वाला नहीं है। वहीं बात करते हैं अगली खबर की, जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी से ही जुड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की कथित पिटाई का मामला लगातार गर्माता ही जा रहा है। इस बीच स्वाति मालीवाल से पिटाई का आरोपी अरविंद केजरीवाल का पीए विभव कुमार लखनऊ में केजरीवाल के साथ नजर आया। बीजेपी के नेताओं ने उनके साथ विभव कुमार की मौजूदगी पर सवाल उठाए। अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और विभव तीनों एक साथ देखे गए लखनऊ के एयरपोर्ट पर। अरविंद केजरीवाल ने यह कार्रवाई की। सिर्फ धोखा देना, महिलाओं के सम्मान की झूठी बात करना, महिलाओं के अधिकारों के साथ धोखा करना, ये आम आदमी पार्टी का चरित्र है। ये दिखाता है कि किस तरह से महिलाओं के अत्याचार के साथ अरविंद केजरीवाल खुद खड़े होते हैं। वो अत्याचारी जिस पे आरोप लगा है कि उसने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की है, उसे साथ लेके घूम रहे हैं। ये है आम आदमी पार्टी का असली चेहरा। वहीं लखनऊ में जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वाति मालीवाल से बदसलूकी किए जाने पर सवाल किया गया तो अखिलेश यादव ने ये कहकर टाल दिया कि इससे भी ज्यादा जरूरी मसले हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूरी तरह चुप्पी साधे रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। इस बीच आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने माइक संभाला और बीजेपी पर ही उल्टे सवाल खड़े कर दिए। आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है। पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है और मैं चाहता हूं जितने विषय मैंने आपके सामने रखे हैं, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। स्वाति मालीवाल के मामले में जवाब देना, जब वो पहलवान बेटियों के लिए जंतर मंतर पे न्याय मांगने गई थी स्वाति मालीवाल जी, उस समय घसीट के मरवाया पुलिस वालों ने। इस बीच स्वाति से बदसलूकी को लेकर एक और अपडेट सामने आ चुका है, जिसके मुताबिक केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल से राज्यसभा से इस्तीफा देने को कहा था ताकि आपके वकील अभिषेक मनु सिंघवी को पार्टी के दिल्ली कोटे से राज्यसभा भेजा जा सके। और इसी बाबत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए उनके आवास पर वो गई थी।
जिसके बाद आरोप लगा कि केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने उनके साथ बदसलूकी की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK में हो रहे प्रदर्शनों के बीच एक बार फिर कहा कि POK भारत का अभिन्न अंग है और हम इसे लेकर रहेंगे। शाह ने कहा कि 2019 में केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद से कश्मीर में शांति है, लेकिन अब हमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। पहले आजादी के नारे यहाँ सुनाई देते थे, लेकिन अब इसी तरह के नारे हमें POK में सुनाई दे रहे हैं। पहले यहाँ पत्थरबाजी होती थी, अब POK में पत्थरबाजी होती है। पूरा परिवर्तित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं आपको बताता हूं, 33 साल के बाद वहां थिएटर शुरू हुए। 33 साल के बाद वहां पर ताजिया का जुलूस निकला है। 2 करोड़ 11 लाख पर्यटक आए। पत्थरबाजी की एक भी घटना 23-24 पूरे साल में नहीं हुई। POK पर कब्जे की मांग का समर्थन न करने पर अमित शाह ने कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा मणिशंकर अय्यर के दिए बयान पर सख्त टिप्पणी की। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है और इस पर हमारा अधिकार है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। ये आज जो फारूक अब्दुल्ला जी और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, तो उनको सम्मान करिए, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का डिमांड न करिए। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि 130 करोड़ की आबादी वाला, जनसंख्या वाला एटॉमिक पावर भारत, ये महान देश क्या किसी से डरकर अपने अधिकार जाने देगा? चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो यूपी के कुशीनगर से है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर लोकसभा सीट पर सियासी मुकाबला रोमांचक हो गया। एक कैंडिडेट के खिलाफ उनके बेटे ने ही चुनाव मैदान में ताल ठोक दी है। दोनों का नामांकन एक्सेप्ट भी हो गया है। स्वाति प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट मौर्य के कुशीनगर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरने को लेकर राजनीति गरमाने लगी है। प्रत्याशियों को वोट बैंक में सेंधमारी का खतरा लग रहा है, लेकिन बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी तक के उम्मीदवार को इससे दिक्कत हो सकती है। दरअसल राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुशीनगर लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। इसके बाद उनके बेटे उत्कृष्ट मौर्य ने निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया। हालांकि अब बाप बेटे की सियासी लड़ाई में नया मोड़ आता दिख रहा है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले दिनों सनातन धर्म, रामचरितमानस, ब्राह्मण और साधु संतों पर लगातार विवादित बयान देकर सुर्खियों में रहे हैं। लेकिन कुशीनगर लोकसभा सीट पर तमाम उम्मीदवारों के बीच खलबली मची हुई है। स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से ओबीसी और दलित वोट बैंक में बंटवारे का खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य लंबे समय से कुशीनगर में सक्रिय रहे हैं। इस कारण वे वोट बैंक को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि पिता पुत्र के चुनावी मैदान में उतरने पर उनके समर्थकों के बीच अलग माहौल बन सकता है। वहीं सूत्रों की ओर से दावा किया जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने नामांकन को वापस ले सकते हैं। ये थी विशुद्ध राजनीति में आज की बड़ी राजनीतिक खबरें। ऐसी खबरों के साथ हम कल फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।